सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज 23 जून है और 23 जून का दिन हम सब जानते हैं स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के नाते से मनाया जाता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वतंत्र भारत के एक महान नेता हुए, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व बलिदान कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका जन्म 6 जुलाई सन 1901 को कोलकाता में हुआ था, बचपन से ही वो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत एक विद्यार्थी के नाते से, एक युवा नेता के नाते से उन्होंने कार्य किया। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उनके नाम से ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी दी गई। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनके जम्मू कश्मीर को लेकर गहरे मतभेद हुए। जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान लगा दिए गए, जब देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बना दिया गया, एक कानून पूरे देश में और जम्मू कश्मीर का कानून अलग कर दिया गया और पूरे देश के अंदर तिरंगा झंडा और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग झंडा लगा दिया गया। इसको लेकर स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने संकल्प लिया कि एक देश के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं होने चाहिए। उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड आंदोलन चल रहा था और यहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह बहादुर जी जैसे यहां के महान हमारे नेताओं ने इस षड्यंत्र जो कि देश के खिलाफ किया जा रहा था और जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम लगा दिया गया और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से प्रधानमंत्री और अलग से कानून और अलग से एक झंडा लगा दिया गया, उसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन उस वक्त प्रजा परिषद ने यहां किया। हम सब जानते हैं साइंस कॉलेज जो जम्मू के अंदर है, उसके बाहर आज भी हमारे नौजवान, उस वक्त के जो स्टूडेंट्स थे, उनके उस एजिटेशन के अंदर जो बलिदान के निशान हैं, आज भी साइंस कॉलेज के बाहर विद्यमान। इसके साथ आप जम्मू के जोड़िया में चले जाएं, सुंदरबनी में चले जाएं, हीरानगर हो या रामबन हो, ऐसे कितने हमारे नौजवान वीर थे जो उस वक्त गोलियों का शिकार हो गए, लेकिन उन्होंने भारत माता का तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय जयकार की। उस वक्त के हुक्मरान जो दिल्ली के अंदर थे, कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनकी मिलीभगत से जम्मू कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया गया था और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहां बहुत बड़े षड्यंत्र किए। उस वक्त प्रजा परिषद ने यहां जबरदस्त आंदोलन किया था। आज भी प्रजा परिषद के वीरों को हम नमन करते हैं। आज भी प्रजा परिषद के उन वीरों की कथाएं, उनकी दास्तानें जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के अंदर सुनने को मिलती। साथियों, जिस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रचंड देशभक्ति का आंदोलन चल रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक झंडा होना चाहिए और देश का तिरंगा झंडा, और जम्मू कश्मीर का भी कानून देश का कानून होना चाहिए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में
अलग से प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री, देश का कानून जम्मू कश्मीर का कानून, और देश का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा जम्मू कश्मीर का झंडा। इसको लेकर जब जबरदस्त आंदोलन जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा था, केंद्र की कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने यहां देशभक्त लोगों पर जबरदस्त अत्याचार किए, जुल्म और सितम हुए, गोलियां चली, प्रजा परिषद के क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनको बहुत प्रताड़नाएं दी गई। उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताया कि अलग से जम्मू कश्मीर को इस प्रकार से व्यवस्थाएं देने से भविष्य में जम्मू कश्मीर का भारत से अलग होना, जम्मू कश्मीर का एक अलग से स्वरूप का बनना यह तय है अगर ये प्रथाएं नहीं हटाएगी। एक बहुत बड़ी साजिश थी अंग्रेजों की, और जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया, और जम्मू कश्मीर के अंदर परमिट सिस्टम हो, अलग से झंडा, अलग से कानून और अलग से यहां प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके विरोध में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आवाज बुलंद की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से उनके जबरदस्त मतभेद हो गए, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 21 अक्टूबर सन 1951 को नई दिल्ली में जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ तो वो भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। उस वक्त जहां जम्मू कश्मीर में तिरंगे झंडे और भारत की अस्मिता को लेकर आंदोलन चल रहा था, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तय किया कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे और बिना परमिट सिस्टम, बिना कोई पासपोर्ट, बिना कोई परमिशन के, बिना कोई परमिट के आएंगे। जैसे एक देश का नागरिक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा वो भी उसी प्रकार पंजाब के माधोपुर से लखनपुर होते हुए जम्मू कश्मीर में आएंगे। मई का महीना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब माधोपुर से बिना परमिट सिस्टम, बिना कोई कागजात, बिना कोई परमिट बनाए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया, उस वक्त दिल्ली की कांग्रेस सरकार जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, और जम्मू कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार, इनकी मिली भगत से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार कर दिया गया और उनको माधोपुर में गिरफ्तार करके श्रीनगर ले जाया गया। और श्रीनगर के अंदर 23 जून सन 1953 को एक समाचार आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया और देश के महापराक्रमी एक वीर योद्धा जो स्वतंत्र भारत के ऐसे वीर थे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, प्राणों का बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर कुर्बान हो गए, वो अपने देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। और तिरंगा झंडा लेकर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता की जय जयकार करते हुए, भारत माता के जय घोष करते हुए जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरे तो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रजा परिषद के आंदोलन को जबरदस्त ताकत मिली। और ये यही कारण था कि बाद की सरकारों को मजबूर होना पड़ा और फिर यहां प्रधानमंत्री के बजाय जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुख्यमंत्री कर दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के ये बलिदान का एक बहुत बड़ा उसका परिणाम था। जो कुर्बानी उन्होंने देश हित में दी, ये उसी का परिणाम था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रधानमंत्री होता था
उसका नाम बदलकर यहां भी मुख्यमंत्री कर दिया गया। लेकिन दो दो झंडे थे, दो दो कानून थे, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो संकल्प कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान, एक देश में दो निशान अर्थात दो झंडे नहीं हो सकते, एक देश में दो विधान अर्थात एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, एक देश के अंदर दो प्रधान अर्थात एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो संकल्प और आंदोलन था वो चलता गया। बाद में प्रजा परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हुआ और जनसंघ के नेतृत्व के अंदर यह आंदोलन चलता गया। और जनसंघ के बाद जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब इसके अध्यक्ष बने। उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद किया गया और उनका वो संकल्प कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होता है, एक देश में दो कानून नहीं होते, एक देश में दो झंडे नहीं हो सकते और एक देश के दो प्रधान नहीं हो सकते। उनके उस संकल्प को भारतीय जनता पार्टी की उस बैठक में पुनः दोहराया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उनके सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया। धीरे धीरे आंदोलन उग्र हुए, पूरे देश के अंदर यह मुद्दा ज्वलंत मुद्दा हो गया और धीरे 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 पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक राष्ट्रवादी शक्तियां एक आंदोलन के रूप में खड़ी हो गई। लेकिन ये दमनकारी ताकतें चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर थी या दिल्ली के अंदर बैठी थी, उन्होंने हमेशा देश पर कुठाराघात किया। या कुछ ऐसी ताकतें थी जो भारत माता की पीठ पर हमेशा खंजर घोंपने का काम करती थी। वो नहीं चाहती थी कि देश मजबूत हो और धारा 370 और अलग से झंडा और अलग से यहां कानून समाप्त। लेकिन एक लंबा संघर्ष यहां देशभक्तों ने किया। फिर हमने वो दौर देखा 1990 का दौर, जब कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर के अंदर रहने वाले देशभगत वहां समाज को, सिखों को और देशभगत मुसलमानों को भी बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से बाहर कर दिया गया। कत्लेआम हुआ। पंडित प्रेमनाथ जी भट्ट, टीकालाल जी टिपलू, सरला भट्ट, गिरजा टिक्कू, लसा खोल साहब जैसे मायानाज लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जब निशाना बनाया गया और कश्मीर के अंदर एक डर और खौफ का एक जबरदस्त माहौल पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने, इन आतंकवादियों ने बनाया और बंदूक की नोक पर कश्मीर घाटी से देशभगत कश्मीरी पंडितों, कश्मीर के सिखों और वहां के वतन परस्त, हुब्बल वतनी का जज्बा रखने वाले मुसलमानों को भी निकाला गया। कत्लेआम हुआ, कश्मीर को लहूलुहान किया गया। साथियों, हम सब जानते हैं उस दौर के बाद न केवल कश्मीर बल्कि और रजौरी और पुंछ का एरिया हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, उधमपुर हो, कठुआ, सांबा हो, जम्मू हो, हर क्षेत्र के अंदर इन आतंकवाद की लपटों ने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। ये वही धाराएं थी, वो धारा 370 हो, अलग से निशान हो, अलग से विधान हो, जिन्होंने एक अलग मानसिकता को यहां जन्म दिया और अलग मानसिकता का ही परिणाम था कि यहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फैलाया गया। हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जबरदस्त कार्य किया। अदम्य साहस, शूरवीरता, पराक्रम के बल पर पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया। साथियों, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की
कि जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। जब 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उस वक्त भी पाकिस्तान ने जब हमला करके मीरपुर, कोटली, भिम्बर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला, सुधनोती, नीलम वैली, गिलगित बल्टिस्तान जैसे जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र थे उन पर गैर कानूनी कब्जा किया। पाकिस्तान की सेना ने रजौरी को कब्जा किया, पुंछ को किया। पाकिस्तान की फौज करगिल तक घुस गई, बारामूला तक पाकिस्तान की फौज आई, लेकिन दुनिया को यह कहा गया कि ये कबायली थे, ये इन्वेडर्स थे, ट्राइबल्स थे। ना तो वो कोई ट्राइबल थे, वो पाकिस्तान की ट्रेन आर्मी थी, वो पाकिस्तान के प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्होंने उस वक्त 1947 में जम्मू कश्मीर पर हमला करके जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की। महाराजा हरि सिंह जी ने जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा हरि सिंह का सहयोग करने के बजाय उन्होंने यहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खड़ा किया, और यहां तक कि महाराजा हरि सिंह जी को हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। ये वही परिणाम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला की उन नीतियों के कि जम्मू कश्मीर एक अलग सेपरेटिज्म, पृथकतावाद की ओर बढ़ा, और 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद का भयावह रूप देखना पड़ा। पाकिस्तान ने जिस एरिया में कब्जा किया, उस एरिया को हमारी फौज खाली करा गई होती अगर फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूनिलैटरल सीज फायर ना किया होता। बहुत षड्यंत्र जम्मू कश्मीर के अंदर हुए। जम्मू कश्मीर ने बहुत दुख तकलीफें सही, और उसका कारण कांग्रेस की सरकारें थी। जो दिल्ली के अंदर बैठे हुक्मरान थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा षड्यंत्रकारी नीतियां चलाई। जो नीतियां देश के खिलाफ थी, उन नीतियों को आगे बढ़ाया। जो नेता देश के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, ऐसे नेताओं के ऊपर विश्वास किया गया, और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने सर उठाना शुरू किया। और यही कारण था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे एक महापुरुष को सरकार के अंदर रहते हुए जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहां से रिजाइन करके उन्होंने आंदोलन का रास्ता उठाया, और हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय जयकार करते करते वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए। और 23 जून सन 1953 को स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या कर दी। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारी इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में फहराते फहराते उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा दिया गया उनके जीवन का जो संदेश है, वो प्रत्येक जम्मू कश्मीर वासी के दिल में है, खून में है। और आज भी जम्मू कश्मीर का, देश का हर एक नागरिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस आह्वान कि ये देश हमारी मातृभूमि है, ये देश हमारी कर्म भूमि है, ये देश हमारी पितृभूमि है, मातृभूमि है, इसको अपने दिल में और खून में बसाए देश हित का कार्य करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने हमें कहा कि यह देश मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मातृभूमि है। जो बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए,
और हम मरेंगे भी तो अपनी इस मातृभूमि के लिए। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब हमारे देश के पूर्वी भाग बंगाल के रहने वाले थे। वो एक बंगाली परिवार में पैदा हुए, लेकिन देश हित में अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी पितृभूमि और कर्म भूमि के लिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा लेकर आए और यहां उन्होंने अपने बलिदान दे दिया। वो देश के लिए बलिदान हो गए, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने संघर्ष लड़ा। आज उनके इस बलिदान दिवस पर पूरा देश स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को शत शत नमन करता है, उन्हें वंदन करता है कि जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राणों का बलिदान दे दिया। आज उनके इस शहीदी दिवस, उनके इस बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में हम स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर के एक बड़े भाग पर पाकिस्तान ने छल और कपट से गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा है और वो भाग जो पाकिस्तान के नाजायज और गैर कानूनी कब्जे में है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर कहते हैं, वो हमारी मातृभूमि है। जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने 26 अक्टूबर 1947 को संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उस वक्त ये क्षेत्र जो आज जम्मू कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान और चीन के नाजायज कब्जे में है, वो भी उसका विलय भी भारत में किया था। साथियों, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्प लिया और फिर देश के लिए कार्य करते करते अपने प्राणों का त्याग कर दिया, इसी प्रकार हम सबको भी यह संकल्प लेना है कि वो हमारी मातृभूमि का वह भाग जो आज भी दुश्मन के गैर कानूनी कब्जे में है, वो आज नहीं तो कल हमको वापस लेना है। हमें यह संकल्प लेना है कि पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जो जम्मू कश्मीर का भाग है, उसको हम पाकिस्तान से मुक्त कराकर वहां के लोगों को और अपनी मातृभूमि के उस भाग को गुलामी की जंजीरों से हम मुक्त कराएंगे। वो क्षेत्र चाहे मीरपुर हो, कोटली, भिंबर, बाग, प्लंदरी, देवा बटाला, सुदनौती, नीलम वैली या फिर गिलगित और बल्टिस्तान हो, ये सारे वो क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं, लेकिन ये हमारे हैं, वहां के लोग हमारे हैं, वो हमारी मातृभूमि का भाग है। लेकिन छल और कपट द्वारा पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया है। गुलामी की वो जंजीरें जो हमारे उन लोगों के पांव में जकड़ी पड़ी हैं, वो जंजीरें हमको तोड़नी होंगी और वो सारा क्षेत्र पुनः अपने भारत में मिले, इसके लिए हमको सतत प्रयास करना है। और आने वाले दिनों में इस प्रकार के महाअभियानों का हम सबको हिस्सा बनना है। यही संकल्प भारत के प्रत्येक नौजवान को लेना है, क्योंकि ये मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी जन्म भूमि है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आज के इस बलिदान दिवस के इस उपलक्ष्य में हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की तरह हम सबको भी अपने देश के लिए कार्य करना चाहिए। जीवन का हर एक पल अपनी मातृभूमि, अपनी पितृभूमि, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि के लिए लगाना चाहिए और भारत को और अधिक ताकतवर और मजबूत करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि
स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,